Hello student, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. I am Deepshikha Parmar. ओके सो पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको याद है कि हम पिछले लेक्चर में आखिर क्या पढ़ चुके हैं, हमने उसमें क्या देखा था वो आपको पता है। तो इस हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्टेप्स ऑफ डाइलेशन। चैप्टर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वो डाल लेते हैं पहले तो। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये किस चैप्टर के अंदर आता है, ये आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके अंदर है ये, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम ये रिवीजन कर लेते हैं पहले तो। क्या देखा है हमने, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या स्टेप्स थे रेस्पिरेशन के, आपको याद होंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारा क्या, ब्रीथिंग। फर्स्ट स्टेप से हमारा ब्रीथिंग एंड देन सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग, एक्सटर्नल ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्रीथिंग एंड सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, सेलुलर रेस्पिरेशन। जिन बच्चों ने ये देख लिया है उसका रिवीजन, और जिसने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए क्योंकि आगे का टॉपिक इसी से कनेक्ट है। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात हम कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ब्रीथिंग एंड सेकंड स्टेप है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड लास्ट एंड फोर्थ है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अब स्टेप्स हम देख लेते हैं। तो अच्छा, ब्रीथिंग में हमने क्या चीज देखी थी, टू टाइप्स, मतलब टू पार्ट्स थे जिससे मिलकर ब्रीथिंग बन रहा है। ब्रीथिंग क्या था, हमने बात की थी, ब्रीथिंग मतलब ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना और ब्लड के अंदर डालना, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर एनवायरमेंट में डालना, ये हमारी ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग में टू चीज क्या थी, टू है इसमें ये, एक तो टर्म्स है इसमें क्या, इनहेलेशन एंड सेकेंड है हमारा एक्सहेलेशन। ओके, तो ब्रीथिंग कैसे, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल टू ब्रीथिंग। ठीक है, इनहेलेशन मतलब क्या था, टू टेक ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स के थ्रू ब्लड के अंदर डालना। ब्लड के अंदर डालने का अलग प्रोसेस है, लेकिन लंग्स तक ले जाना ही क्या है, इनहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेके आना, लंग्स से बाहर लेके आना एनवायरमेंट में, उसे एक्सहेलेशन कह रहे हैं। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होने के बाद जो प्रोसेस है उसी को क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी ये है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारी, इसकी बात करते हैं। सेकंड स्टेप से हमारी इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो किसके एल्वुलाई एंड किसके बीच में हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक है, एंड थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो ब्लड वेसल एंड सेल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कह रहे हैं, जो सेल्स के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं उसे। ठीक है, इसको भी आज देख लीजिए एक बार। लंग्स में हमने बात करी थी, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ, लंग्स के टू पार्ट्स होते हैं। लंग्स में जो लंग्स के टू पार्ट्स नहीं बोलना चाह रहे हैं हम, बोलना चाह रहे हैं लंग्स में हमारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन के टू पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं रेस्पिरेशन के, टू पार्ट्स हैं। एक क्या है, एक है ट्रांसपोर्ट पार्ट, एक है एक्सचेंज पार्ट। ये हमने कल बात की थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट पार्ट में वो आता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और
एक्सचेंज पार्ट में वो पार्ट आ रहा है जो सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है गैसेस का, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वुलाई। एल्वुलाई तो नहीं, एल्वुलाई है क्या, एक्सचेंज पार्ट जो गैसों का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे पाथ में जितने भी टर्म्स आते हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट पार्ट के पार्ट है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या कि कैसे हो रहा है फोर्थ स्टेप्स, ये हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अब हमें पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करेगा, एल्वुलाई, है ना। तो ये हमारी क्या है, एल्वुलाई, ठीक है। अब ये हमारा हार्ट था, हार्ट से यहाँ से वेसल्स निकल रही है, यहाँ से आ रही है एंड यहाँ से निकल के ऑर्गन्स तक जा रही है। देखिए तो क्या होता है, ये हार्ट है हमारा, हार्ट में ये अगर मैं अपना हार्ट समझ के बात करूँ इसकी, तो ये कैसा है, ये वाला साइड हमारा राइट साइड है एंड ये राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में जितना भी ब्लड कलेक्ट होगा वो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो हार्ट जब पंप करेगा यहाँ से, तो ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जा रही है। अब एल्वुलाई के पास भर भर के ऑक्सीजन आ चुकी थी, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन यहाँ फ्लो हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फ्लो हो जाएगी और यहाँ पे फिर क्या आने लगेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से फिर ये सारी ऑक्सीजन कहाँ पर चली जाएगी, जिसको जरूरत है, सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन से वापस क्या निकलेगी, फिर ऑर्गन्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रही थी, ऑर्गन्स में सेल है ना, तो सेल के अंदर क्या, मान लीजिए ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर जो सेल्स हैं उसमें क्या प्रोसेस हो रही है, उसमें प्रोसेस हो रही है ग्लूकोज, जो कहाँ से आया, डाइजेस्टिव सिस्टम से, एंड ऑक्सीजन जो कहाँ से आई, ब्लड वेसल से। ये मिलके क्या बना रहे हैं, एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बन गई है, वेस्ट है, तो इसका कोई काम नहीं, वो निकल के यहाँ से वापस हार्ट में चली जाएगी, ठीक है, और हार्ट से यहाँ। तो देखिए ये पूरी प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर। तो इसमें जो देखिए ये जो हो रहा है ना, ऑक्सीजन का अंदर लंग्स तक आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वापस बाहर जाना, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेप्स ऑफ फर्स्ट। ये है हमारी ब्रीथिंग, क्या है, ब्रीथिंग, ठीक है। एंड सेकेंड देखिए यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ वेसल्स में जाना एंड ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद लंग्स तक आ गया ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड देन यहाँ से कहाँ चला गया, ऑर्गन्स तक। अब ऑर्गन्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है और यहाँ से CO2 निकल रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये अंदर साइड हो रहा है, ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद फोर्थ स्टेप से सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दे दिया गया है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चीज क्लियर है, तो ये हमारा पुराना टॉपिक क्लियर हो गया है ना। अब इसी से रिलेटेड हमें क्या देखना है, मैकेनिज्म ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स का या फिर ब्रीथिंग में हमें देखना है कि ब्रीथिंग होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। आइए देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग कैसे हो रही है उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ रहे थे हम, लंग्स का प्रेजेंट, कहाँ लंग्स प्रेजेंट है ये हम देख चुके थे, थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ये जो कैविटी है हमारी, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पूरा खाली सिलेंडर, सेलोमिक कैविटी। अब ये सेलोमिक कैविटी है जो एक बैंड की हेल्प से दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब ये जो बैंड है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस बैंड को हमने बोला था डायफ्राम। क्या बोला है हमने इसे, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है हमारा थोरैसिक कैविटी। क्या है, थोरैसिक कैविटी।
एंड नीचे वाला है एब्डोमिनल कैविटी। ये क्लियर है आपके? ठीक है, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी किससे डिवाइडेड है? डायफ्राम से। ये चीज क्लियर है। अब हमारे लंग्स ही है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डायफ्राम में। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम देख चुके थे कि जो लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स किस फ्लूइड में प्रेजेंट है? हमारी जो सिनोमिक कैविटी उसके अंदर एक फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स तैर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है इसको हमने क्या नाम दिया था? प्लूरल फ्लूइड नाम दिया था इसे हमने, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब लंग्स जो है, जिसके लंग्स के पास जो कवरिंग है प्लूरल फ्लूइड की, ये टू टाइप्स की होगी। कैसे? एक इंटरनल साइड में होगी, एक एक्सटर्नल साइड में होगी। जो इंटरनल साइड में वो कवरिंग है उसे हम क्या बोल रहे हैं? विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। एंड जो एक्सटर्नल साइड में इसकी लेयरिंग है इसे हम क्या बोल रहे हैं? पैराइटल प्लूरा। ओके, ये चीज क्लियर है, हम पिछली क्लास में देख रहे थे। अब देखिए, ये भी जो व्यक्ति है इसकी हम थोरैसिक कैविटी को कट करके टॉप साइड से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ये देखिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है उसमें हम ये देखेंगे। देखिए, अब हमने इसकी थोरैसिक कैविटी को कट किया और टॉप साइड से देखा तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। ये क्या है? हमारी बॉडी बॉल है। ये तो हमारी क्या है? बॉडी बॉल। दिस इज अ बॉडी बॉल। अब इसी के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है? लंग्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स। अगर हम उसे टॉप से देखें तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा हमें। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। अब क्या होता है, हमने क्या देखा है? लंग्स में, लंग्स जिस फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? प्लूरल फ्लूइड। एंड इसमें लंग्स में दो कवरिंग होंगी। कितनी मेम्ब्रेन होंगी? टू मेम्ब्रेन। एक इंटरनल साइड होगी जो यहाँ, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं विसरल प्लूरा। एंड जो एक्सटर्नल साइड में कवरिंग है यहाँ पर इसकी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है, ये चीज तो आपके क्लियर है। अब हमें क्या देखना है इसमें? ये जो हमारे लंग्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कैसे? इस टाइप से तो प्रेजेंट है, लेकिन ब्रीथिंग आखिर कैसे हो रही है इसका मैकेनिज्म देखना है ना हमें। तो ये इसी टाइप का नहीं होगा जो हमारी ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है, कोई मोटर नहीं लगी है ना पंप लगा है। तो ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन खींचता है एंड CO2 को बाहर निकालता है? तो वो देखिए, हमारी जो टॉप व्यू हम देख रहे हैं बॉडी का, उसमें देखिए ये वाला साइड कैसा है। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मैंने यहाँ से कट किया है और उसे ऐसे करके देखा है ऊपर साइड से, तो ये वाला साइड कौन सा होगा? हम जब पढ़ते हैं तो ये जो फ्रंट वाला साइड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड। एंड जो बैक साइड होता है उसे हम बोलते हैं डोर्सल साइड। ऊपर वाला इंटीरियर साइड एंड नीचे वाला पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो अब देखिए, समझ लीजिए, मान लीजिए कोई बंदा है जिसका साइड से बना लीजिए। देखिए, तो इस टाइप से कोई बंदा है जिसका ये बैक साइड है, ये बैक साइड है एंड ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल साइड। एंड ये डोर्सल साइड, इसे इंटीरियर, इसे पोस्टीरियर साइड। ठीक है, समझ गए? तो ये साइड से हमें याद होना चाहिए। तो अब हमने जब इस कैविटी को काटा है तो इसमें ये वाला साइड हमारा कौन सा होगा? वेंट्रल साइड। एंड ये वाला क्या होगा? हमारा डोर्सल साइड। ठीक है, तो डोर्सल साइड पे जब मैं बात करूं तो हमने बात करी थी
बोन्स, कौन सी बोन्स, जो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। कि वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, डोर्सल साइड में। तो समझ लीजिए ये जो मैं बना रही हूँ क्या है, ये पूरे पीछे तक गई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं दिखा रही हूँ ऐसे इसको। ये क्या है, हमारी वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। एंड यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट होती है इस टाइप से, जिसकी हेल्प से ये हमारे लंग्स टिके हुए हैं। और यहाँ पे कुछ और भी बोन्स प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं बताते हैं। तो ये जो बोन्स सामने प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड पे, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना। ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टर्ना। अब ये जो हमारी बैकबोन है, मतलब वर्टिकल कॉलम एंड सिस्टर्ना, इससे कनेक्ट रहेंगी कुछ बोन सी शेप में। कैसे, सी शेप में, इस टाइप से कनेक्ट रहेंगी। ऐसे खचपच मच गया है बहुत ज्यादा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ये जो बोन्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिब्स। ये चीज क्लियर है आपके, ये समझ में आ गई। तो यही है हमारा मैकेनिज्म इसका, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है, वैसे बहुत खिचड़ी हो गया यहाँ पर, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। चीज क्या है, हमने थोरेसिक कैविटी को टॉप से कट किया तो हमें क्या दिखे, इस टाइप से लंग्स दिखे। लंग्स में ये जो हमारी है बॉडी वॉल है, एंड इंटरनल जो फ्लूइड है उसे प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं, ठीक है। अब लंग्स में जो इंटरनल कवरिंग है उसे हम बोल रहे हैं विसरल प्लूरा, एंड जो एक्सटर्नल है उसे क्या बोल रहे हैं, पैराइटल प्लूरा। अब जो बैक साइड है, डोर्सल पे जो बोन्स है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल कॉलम, वर्टिब्री से मिलकर बने, इसी को हम बैक बोन भी कहते हैं, ठीक है। और जो आगे साइड हमारी बोन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्ना, जो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में, ठीक है। अब इसी बोन से, मतलब वर्टिकल कॉलम से सिस्टर्ना तक कुछ बोन सी शेप में कनेक्ट हैं इस टाइप से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिब्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई होप कि आप आगे भी अच्छे समझ पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।